पूज्य श्री जयदेव जी महाराज को किसी धनी मानी भगत ने गए, महापुरुष थे, थोड़ी देर भगवत चर्चा हुई, थोड़ा प्रसाद पवाया, मुहरें दी, असरफी मुहरें उस समय चलती थी, मुहरें दी। आवश्यकता तो नहीं, भगवान हमारी प्रसन्नता के लिए, इसका कोई महत्व नहीं। उपासक अगर लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति पे हर्षित होता है तो कुछ मिला ही नहीं, परमार्थ का कुछ मिला ही नहीं। न द्वेष्टि, किसी से द्वेष क्यों होगा? तब होगा जब अनुकूलता की मांग होगी। अनुकूलता की मांग तब होती जब हृदय शुष्क होता है, और जब भगवद रस से द्रवित है तो किसी और की अनुकूलता की जरूरत होती क्या? नहीं। तो द्वेष कैसे बन सकता है? अगर श्रीपाद भी कह रहे कि अगर तुम्हारा किसी से द्वेष है, भगवत तत्व का अनुभव नहीं होगा, भगवदानंद की अनुभूति नहीं होगी। पक्का बात है, हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा। ऐसा थोड़ी है कि इससे निकलना नहीं पड़ता, निकलना पड़ता है उस जगह से जहां से तुम्हें गाली मिलेगी, निकलना पड़ता है। तुमसे द्वेष करने वाले सामने आएंगे, बेमतलब द्वेष करेंगे, तुम्हें वो दिखाना है भजन का प्रताप कि अब हे प्रभु, आप जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दिए, इस रूप में आकर के हम आपसे द्वेष नहीं करेंगे। आप मारो, गाली दो, अपमान करो, हम आपके अंतर से चरण वंदना ही करेंगे, क्योंकि आप निकल गए। और अगर द्वेष कर लिए तो जहां माला में हाथ डाला तो पहले वही आएगा। रागात्मक द्वेषात्मक वृत्ति ये अंदर की, हम यहां की बात कहते हैं, यहां की। जैसे कोई कहता है कि आज तो सत्संग में हमारे मन की बात हुई। भैया, समष्टि मन भगवान के ही, तो जब भगवान में चित्त तो समष्टि मन की बात आ जाती है। वो किसी के मन की बात नहीं पढ़ते संत जन, वो भगवान की बात, तो वो सबके मन की बात हो जाती है। क्योंकि जो जो उसमें तरंगें उठ रही हैं वो पूरी सृष्टि में है, हर मन में है, क्योंकि उसी ढांचे से मन की रचना हुई। तीन ही है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण होगा तो ऐसी तरंग, रजोगुण होगी तो ऐसी तरंग, सतोगुण होगी तो ऐसी तरंग। कभी भी किसी से भी द्वेष ना होने पाए, बचाओ, अपने आप को बचाओ। आपसे और सावधानी की बात कहते हैं, सामने वाले को आप प्रणाम करेंगे ऐसे, अब आपको लगे हम तो हाथ जोड़ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, मान दे रहे हैं, तो नहीं, तुम वो क्या कर रहा है मत देखना, तुम क्या कर रहे हो, बस इतनी बात देखनी। तुमने प्रणाम कर लिया, अब दोबारा उसके चेहरे की तरफ मत देखना। चेहरे की तरफ देखोगे तो फिर द्वेष हो जाएगा। हम तो नम्रता से प्रणाम कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, वो अपमान पे अपमान किए जा, हमें उसका कर्तव्य नहीं देखना, हमें अपना कर्तव्य, साधक अपना कर्तव्य केवल देखता है और निरपेक्ष हो जाता है। सबसे पहला शब्द है जिनके भगवान पीछे घूमते चरण रज लेने के लिए, निरपेक्षम। सबसे पहला निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। निरपेक्षम, किसी की अपेक्षा नहीं। वो हमसे द्वेष कर रहा है, हमको बचाना है अपने आप को। क्या प्रभु कुछ भी कर लो, अब नहीं, आप ही हो। सच्ची बात करें, हृदय जल रहा है उसकी बात से, लेकिन आपने ये भाव डाल दिया, ये ऐसा काम करेगा कि द्वेष होने ही नहीं देगा आपके हृदय में। ओ अगर आप ऐसे, भगवान ही तो सब में है, ऐसा देखा उसके चेहरे की भाव भंगिया कि आप तो प्रणाम कर रहे हो, आप फिर नहीं सह पाओगे, फिर ये पक्की बात हृदय की है। बहुत बचने की जरूरत है। ये अहंकार का फोड़ा बिना गुरुदेव के आप ऑपरेशन नहीं होता। एक बार ऑपरेशन हो गया तो इतने चतुर डॉक्टर हैं कि एक कण भी नहीं रहने देते कि दोबारा ये कैंसर न फैल जाए। नहीं तो भैया हमने देखा है कि जब तक बिल्कुल पक्का सर्जन नहीं होगा तो ऑपरेशन तो होते छोटे मोटे, पर कण रह जाते हैं कैंसर के, और वो बगल से फिर वैसे ही। लेकिन चतुर जो सर्जन होते हैं वो नहीं रहने देते, कोई कण नहीं रहते। वो है सदगुरुदेव। हाँ, मिटिया मेट कर देते हैं इस देहाभिमान को। ये बिल्कुल समझो, यहाँ की छाती की बात कहते हैं, ये बहुत जहर है। इसीलिए कोई भगवदानंद की अनुभूति नहीं होने दे रहा है,
कोई आध्यात्मिक भूमिका नहीं जागृत होने दे रहा। यही भगवान के सामने कालिया फन नीचे थोड़ी कर रहा था, ऐसे ही कर रहा था। भगवान है पर फन दबा के चढ़ गए फन के ऊपर, जो फन ताता थे उनका तो नृत्य और उनका सारा का सारा अहम चूर। तो गुरुदेव का तो मनोरंजन हुआ अहम के साथ खेलने। पुराने खिलाड़ी है ना, हमारी दुर्दशा अहंकार की कर दी। ये अब हमारी शरण में आ गया, अब तुझे यहां से हटना होगा या बदलना होगा। अब इस हमारे जन को तुम माया में नहीं फंसा सकता। गुरुदेव पुराने योद्धा हैं, न जाने कितनी बार पछाड़ की है और हृदय को कितनों के निर्मल किया है। ये अहम बहुत बहुत विचित्र है और इसी अहम से द्वेष होता है। इसी अहम से जब हमें लगता है कि मैं साधुता से चल रहा हूं, मैं शास्त्र संयम से चल रहा हूं, और बार बार आप ऐसा व्यवहार करते हैं, तो फिर वो अहम असहनीय हो कर लेता है हृदय को, फिर वो प्रतिक्रिया में आ जाता है। सदगुरुदेव भगवान के वचन, अगर अहम नहीं तो प्रतिक्रिया कैसे? अगर प्रतिक्रिया है तो यही अहंकार का स्वरूप है। प्रतिक्रिया कैसे? फिर एक दिन बहुत करुणा में भर के कहा कि सबके वाहन हैं, किसी के गरुण वाहन हैं, मयूर वाहन है, नंदिकेश्वर हंस वाहन है, सबके। जानते हो हमारी स्वामिनी जी का वाहन क्या है? माँ जी हमने कहीं पढ़ा नहीं, कहीं सुना। बोले दैन्यता। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, दीन अपन पो माने, प्रीति की रीति रंगी लोई जा। सदगुरुदेव के वचन। अगर उपासक में दैन्यता नहीं तो प्रियाजू विराजमान कहाँ होंगी? क्योंकि प्रियाजू का वाहन दैन्य है। देखो, प्रिया प्रेम रस प्राप्त करने के लिए अखिल ब्रह्मांडों के ईश्वर भगवान श्री हरि कितने दैन्य हैं, कितने दैन्य हैं। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, दीन अपन पो मांगने, अपने को प्रियाजू के सामने कितना दीन। ये एकांतिक निकुंज की बात, बाहरी नहीं जान सकते। हरिराम व्यास जी देख रहे हैं कि प्रियाजू के सामने पीक दाने लिए सरकार खड़े हैं अखिल ब्रह्मांडों। प्रियाजू के सामने एक पात्र में रंग है, एक में हाँ, और चित्र लिख रहे हैं, श्री चरणों में महावर की रचना कर रहे हैं। ध्रुवदास जी देखते हुए कह रहे हैं, बिहरत कुसुम पराग लगत, पीत वसन लय झारत, लुठत मयूर चंद्रिका तिंतर, अद्भुत छवि निहा, जावक चित्र बनाई संवारत, करन सफल तब मानत कौन, जिनके ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम। भूल करके अपनी महिमा को दैन्य होकर प्रिया प्रेम में ऐसे। तो बोले हमारी स्वामिनी का वाहन है दैन्यता, और ये दैन्यता कहीं मिलती नहीं। बिना अहंकार गए दैन्यता नहीं आती। अहंकार गुरुदेव के द्वारा नष्ट होता है, परिवर्तित होता है। यो न हृष्यति, हर्ष नहीं किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान की प्राप्ति में, और न द्वेष्टि, कोई तुम्हारे प्रतिकूल आचरण करे, निंदा करे, अपमान करे, तुम्हें गुस्सा दिलाना चाहे, तुम्हें द्वेष नहीं करना है। बचो परम पद प्राप्त करने के लिए, भगवान के प्रिय बनने के लिए। यहां जो तात्पर्य है प्यारे को, मतलब भगवान कह रहे भक्तिमान्य स में प्रिया, सब मेरे को प्यार करते, मैं उसको प्यार करने लगूंगा। किसको? जिसके हृदय में हर्ष नहीं, किसी से द्वेष नहीं, और न सोचती। जैसे सब कुछ तुम्हारा छिन गया। कितना था? किसी भी नगर के किसी एक कोने में तुम्हारा महल बना होगा, हम कह रहे हैं। पूरे विश्व ब्रह्मांड की संपत्ति का असंख्य हिस्सा होगा तुम्हारी संपत्ति। बहुत संपत्ति है भाई वो। अरे समुद्र को रत्नाकर कहा गया है, एक से एक रत्न। भूमि में अष्टम धातु ऐसे प्रकट होती है, जैसे गेरू पीली मिट्टी, ऐसे चांदी सोना भूमि में है। इसी भूमि में कितनी संपत्तिवान हो, क्या हो, कुछ नहीं। अगर नष्ट हो जाता है तुम्हारा, तो तुम्हें यह ध्यान रखना है कि तुम हरि के हो। जिसने ऐसे, इसे निमेष कहते हैं, पलक झपकने को, पलक झपकने में अनंत ब्रह्मांड बना दिए, उसकी लीला है। मेरा जो कुछ नष्ट हुआ है, एक सेकंड में वो अनंतों गुना बना दे।
भगवद आश्रित कभी शोकित नहीं होता किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के नष्ट हो जाने पर। जैसे कोई पधार गया, खूब नाम कीर्तन करो, इतने समय के लिए हमारे साथ आया था, भगवान मंगल करे, खूब नाम कीर्तन, खूब उत्सव मनाओ, रोना मत। जितने आंसू गिरेंगे वो नाक लार ये सब दुर्गति का कारण होती है। अगर आप पुत्र को प्यार करते हो, अपने परिवार को प्यार करते हो, वो पधारने जा रहा है तो बैठ के नाम कीर्तन करो, रोने की जरूरत नहीं है। मोह ग्रसित होकर आंसू मत बहाना, राधा राधा कीर्तन करो, मंगल करो उस जीव का जो तुम्हारा भाई बना था, तुम्हारा पुत्र बना था, तुम्हारी पत्नी बना था, तुम्हारा पति बना था। वो उतने ही समय के लिए आया, पर ये मोहाविष्ट जन हमको बहुत चाहते थे, जो कहते थे वो करते थे, अब कौन करेगा। इस बात के लिए रोना धोना होता है, प्यार तो होता ही नहीं, क्योंकि जो था उसको तो कभी जाना नहीं। तो बिन जाने न होए प्रतीति, बिना जाने विश्वास नहीं होता, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। तो तुम्हारी प्रीति कहाँ थी? अपनी चाह की प्रीति के लिए रोना। तो हम सबसे प्रार्थना करते हैं, किसी का शरीर पूरा हो रहा हो तो हमारी बात प्रार्थना मान लेना, 4 बार राधा नाम चाहे सुनाओ जाके आसपास पड़ोस में। वो अगर शरीर है तो राधा 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 सुना रहे, अगर शरीर नहीं है तो जो राधा नाम उच्चारण किया उस जीवात्मा को दे दो, ये उसके लिए, उसका मंगल। रोने की कोई जरूरत नहीं। तो ना शोक नहीं, और भक्त के हृदय में न कांक्षति। अब हम क्यों चाह करें? हमारे प्रभु अल्पज्ञ हैं क्या कि हम कहें कि ऐसी व्यवस्था कर दो, ऐसी परिस्थिति कर दो, ऐसा कर। सच्ची कहते हैं, जिसकी जैसी परिस्थिति है वो भगवान के विधान से आई हुई है। आप उसी परिस्थिति में भजन कर लो, आपको कोई फेल नहीं कर सकता। यही जीव की दुर्दशा है। वो निकलने की चाहत सत्संग से पैदा हुई, सत्संग ने निकाला और सत्संग को ही छोड़ दिया। क्या हुआ फिर? पार फायदा क्या? वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिनु निमिष न दीजे दान। क्यों आए थे? कमाई तो वहां बढ़िया हो रही थी, यहां क्या कमाई है? ये तो प्रेमियों का देश है, यहां भजन कमाओ, प्रियालाल रूपी संपत्ति बढ़ाओ अपने हृदय में। तो न कांक्षति, कोई आकांक्षा भक्त न करे, अगर करे भी तो छूट दे दे हमारे प्रभु को। तो भगवान ने कहा है अर्थार्थी आर्त जिज्ञासु ज्ञानी, मतलब आपको भक्त ही माना जाएगा, पर छूट दे दो कि प्रभु यदि मेरी मांग से आपका भजन ना रुके तो आप दे देना, अगर भजन रुके तो प्रभु मत देना, ये आपके ऊपर छोड़ दिया। शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिया। जैसे अशुभ हमारी दुर्गति कर देता है, ऐसे शुभ भी दुर्गति का कारण है। कोई विद्वान कह सकता है कि शुभ के द्वारा दुर्गति? तो सुनो, तुम शुभ कर्म करोगे, यहां से ऊपर के लोगों को जाओगे। जैसे स्वर्ग गए आप, खूब भोग भोगेंगे जितना आपका शुभ है, और पुण्य छीणे मृत्यु लोके विशंति, तो फिर कहां गए? वहीं आ गए ना। तो आवागमन तो नहीं मिटा ना, तो सदगति तो नहीं हुई ना। तो हुई क्या? उसे एक अच्छा स्वप्न, एक बुरा स्वप्न, लेकिन है तो दोनों स्वप्न ही, कोई खास बात थोड़ी है। तो इसीलिए शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंस, आचार्य श्रीहित महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के लिए, कि जो इनकी शरण में हो जाता है ये शुभ अशुभ का नाश कर देते हैं। और देत सहज निश्चल भगति, जय जय श्री हरिवंश। जो ना हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना कोई शोक करता है, ना कोई आकांक्षा करता है, और शुभ अशुभ का भी परित्यागी है, और सदैव मेरी भक्ति में रत है। भगवान कह रहे हैं स में प्रियहा। बहुत से भक्त मुझे प्यार करते हैं, पर मैं इसको बहुत प्यार करता हूं। स्त्रीषु स्तन्यप तोकवत स्व अतिथि गेहेथ देहे च। श्रीपाद कह रहे हैं जहां तुम्हें वास मिला है ऐसे रहो जैसे अतिथि आता है किसी के घर में तो अपना घर नहीं मान लेता, सोचता है हमें तो बस समय व्यतीत करना है, जितने दिन चले जाना है यहां से। बिल्कुल ठीक ऐसा ही है, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो, घर को अपना नहीं मानना चाहिए। इसीलिए हमारे यहां
पहले से पद्धति चली आ रही कि घर में ठाकुर विराजमान करना, घर के मालिक ठाकुर, हम सब उनके सेवक, और महाभाग्यशाली जन तो अपने घर में भी अंकित कर देते हैं, प्रिया कुंज अमुक अमुक, ऐसे भगवान नामों से युक्त किए। ऐसा करना भी चाहिए। विभीषण जी के घर को ही देखकर तो हनुमान जी महाराज प्रभावित हो गए। राम नाम अंकित गृह शोभा, देखा कि भगवान नाम लिखा हुआ तो कोई महाभागवत होगा। फिर अंदर गए तो आवाज भी सुनाई देने लगी, राम नाम ते सुमिरन की ना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना, ये ईसन हट करिहो पहचानी, साधु ते होए ना कारज हानि। ये कोई भगवत भक्त है लंका में जिसके मकान पे भगवान नाम है, जिसकी जिह्वा पे भगवान नाम है, वो कोई महाभागवत ही है। घर में अतिथिवत रहने का आदेश कर रहे हैं। जितना समय व्यतीत करवाना है प्रभु को व्यतीत करवाए, बस शरीर छोड़ा। ऐसे आगे कह रहे हैं, अथ देहे पिच, ऐसे ही देह में भी अतिथि की तरह रहना। ये भी घर है, तुम नहीं हो, पर क्या माया का आकर्षण है। प्रवचन कर लो, सुन लो, मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन सारा बर्ताव शरीर में ही हो रहा है, आम की धरा में हो रहा है। बहुत सावधान आदेश कर रहे हैं, भगवद आश्रित रहो, ऐसे जैसे बच्चा मां के स्तनपान से ही जीवित है, अर्थात हमारा जीवन केवल हमारे प्रभु के द्वारा पोषित है। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दें, आपका आपका आप जैसा, ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि, हे हरि आप जैसे आप। घर में अतिथिवत रहो, अभिमान मत करो मेरा घर है, और शरीर में भी ऐसे ही अभिमान मत करो कि मैं शरीर हूं या मेरा शरीर है। भगवान ने ये शरीर दिया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, भगवान ने दिया है। ये सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, काहे के लिए मिला है? भजन करके भगवत प्राप्ति के लिए। कैसे होगी भगवत प्राप्ति बता रहे हैं, रोज सत्संग में वही चर्चा होती है। देखो, शास्त्र है दुग्ध, गुरुदेव अपनी बुद्धि से हर सूत्रों को दही की तरह जमा कर, अलग अलग निकाल करके और अपनी ज्ञान की बात उसमें डाल करके उसे दही की तरह जमा दिया, फिर मंथन किया और उसमें जो सार निकला मक्खन, उसे फिर और तप के द्वारा पवित्र हृदय में रख करके फिर देखा और घी की तरह निकाल के आपको दे दिया। इसीलिए कहा जाता है कि संत समागम से बढ़कर कोई भी साधन नहीं। व्रतान यज्ञ छंदांसि तीर्था नियमा यमा, यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमाम। क्यों? क्योंकि कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, सीधे घी मिल रहा है, बस उसे स्वीकार कर लो। तुम शास्त्र स्वाध्याय करते तो तुम्हारी बुद्धि के अनुसार उसका भाव आता, और जब महापुरुष जन शास्त्रों को देते हैं, परोसते हैं हमारी श्रवणेन्द्रिय से हृदय में, तो वो अपनी स्थिति से उसका भाव दर्शन कराते हैं। तो द्वेषम संतत माचरत स्वपितनु वाणी हृदय मित्रवत। तुम्हारे हृदय में पूरी सृष्टि में किसी से भी द्वेष नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी से भी अनुकूलता की चाह करेंगे तो हमारे हृदय में द्वेष हो जाएगा। भगवान के वचन हैं, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। भगवान को हम प्यार करते हैं, भक्ति मार्ग में चलते हैं, अहोभाग्य है। पर धन्याति धन्य वही हुआ जिसे भगवान कहते हैं कि वो मुझे प्रिय है। कौन प्रिय है? यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, शुभा और अशुभ परित्यागी, भक्ति मान्य स में प्रिय। बहुत अमृत में भगवान के वचन है। यो न हृष्यति, अभी बताया, हमारा द्वेष तभी होता है जब किसी से हम राग कर बैठते हैं। राग होता है अनुकूलता में, हमारे अनुकूल वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो स्थान, वो बात,
वो चेष्टा हुई तो राग हो गया, और उसी के द्वारा जब प्रतिकूल हुआ तो द्वेष हो गया। द्वेष की स्वयं की सत्ता नहीं है, जैसे क्रोध की स्वयं की सत्ता नहीं है, ये काम से, कामा संजायते क्रोधा, ऐसे ही राग से द्वेष का प्रादुर्भाव हुआ है। अगर हम कहीं भी राग करते हैं तो उसके मूल में सुख बुद्धि, अनुकूलता, प्रियता, अनुकूलता की प्रियता, सुख बुद्धि ही राग करा देती, किसी शरीर में, किसी वस्तु में, किसी में भी। इसको काटने के लिए भगवत भाव ही समर्थ है, दूसरा नहीं। मेरे प्रभु इसके हृदय में विराजमान हैं, अनुकूल प्रिय कार्य हो रहा तो प्रभु इस हृदय में बैठ के दुलार कर रहे हैं। मैं लक्ष्य में प्रभु है ना, राग नहीं हो पाएगा, अनुराग बढ़ेगा। प्रतिकूल व्यवहार, हाँ, लाडिले हैं, कोई अपराध है, कोई मलिनता है, कोई दोष है, जिसका निवारण करने के लिए प्रतिकूलता रूपी लीला कर रहे हैं। बड़ी कृपा है। अनुकूलता में क्या देखा? भगवत दुलार, और प्रतिकूलता में क्या देखा? भगवत कृपा। न राग न द्वेष, निकल गया। अगर भगवत भाव नहीं तो फिर नहीं निकल सकते, दूसरा कोई सूत्र नहीं है, चाहे ब्रह्म भाव कहो चाहे भगवत भाव कहो। यो न हृष्यति न द्वेष्टि, अगर आप हर्षित नहीं होगे तो शोकित हो ही नहीं सकते। और जितना आप जिस भोग में हर्षित होंगे, लिख लो, उससे 100 गुना आपको शोकित होना पड़ेगा। लिख लो इस बात को। इसीलिए जो उपासक होता है, बड़ी से बड़ी उपलब्धि में भी वो हर्षित नहीं होता, क्योंकि जानता है हर्षित होंगे तो रोना पड़ेगा, क्योंकि यहां टिकाऊ कुछ है नहीं, परिवर्तनशील है, नाशवान, छिन जाएगा, नष्ट हो जाएगा। शरीर से लेकर बाहर जितना वैभव है ये छिन जाएगा तुमसे। नहीं, कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान तुम्हारे साथ नहीं जाएगा जिसकी प्राप्ति में तुम भूल गए हो और जिसकी प्राप्ति में तुम भूल गए हो। दोनों बातें, जब भूल गए तभी भूल गए हो, नहीं तो अगर भूले ना होते तो भूलते नहीं। नाशवान वस्तु की प्राप्ति पे सच्चिदानंद का उपासक कभी भूलता नहीं, भूलता हर्षित होता, कभी हर्षित नहीं होता। वो ब्रह्मा का पद भी उसके लिए कोई महत्व नहीं रखता। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रभु को ना भूले, वही मां भागवत है। तो भूल कैसे सकता है? सांसारिक वस्तु, मायाकृत वस्तु, व्यक्ति, स्थान की प्राप्ति में अनुकूलता का बोध कैसे उसको हो सकता है? क्योंकि सच्चिदानंद का उपासक है वो, कोई त्रिगुणात्मिका माया का, प्रकृति का उपासक थोड़ी, वो परमात्मा का उपासक है। ओहो, यो न हर्ष्यति, भगवत प्रसाद रूप। उदासीनता उपासक का धन है। उदासीन अतिरही गोसाई, गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया वर्णन किया है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हीं परम प्री खिन्न। कहीं भी नहीं, उदासीनता ही खिन्नता है। जो उदासीन रहता है वो उन्मनी अवस्था को प्राप्त हो जाता है। न हर्ष है, न शोक है, न लाभ है, न हानि है, न सुख है, न दुख है, एक अद्भुत आनंद। पूज्य राधा बाबा को आप देखिए, जब कभी आपको जहां वो विराजमान दिखेंगे तो ग्रीवा झुकी हुई, क्योंकि उन्मनी अवस्था, हर समय अपने आराध्य देव की लीला में, चिंतन में डूबे हुए, बाहर से बिल्कुल शून्य, व्यवहार शून्य। भाई जी महाराज व्यवहार रत होते हुए भी उस अवस्था को प्रदान करने वाले, जो बाबा को अवस्था प्राप्त है, वो भाई जी का प्रसाद, भाई जी की कृपा से प्राप्त हुआ। ये समझना है। अगर हम किसी भी लौकिक वस्तु की प्राप्ति में हर्षित होते हैं तो शोक को रोक नहीं पाएंगे। लड़का हुआ, थाली बजाओ, लड्डू बांटो, ठीक है, गया, पूरा मोहल्ला बैठ के रो, हर्षित हुए ना, शोकित होना पड़ेगा। ये मिल गया, हर्षित हो गए, पार्टी मनाओ, नष्ट हुआ, वहीं बड़ी विचित्र लीला है। हरि दिखा रहे हैं, फिर भी श्रवण,
अब तेने तो ज्यादा अनुभव संसार का है नहीं, गुरु आश्रम में रहते थे। उस समय एक बड़ी गाड़ी लेके एक धनी मानी पुरुष, पास के जमींदार थे, अकेला लड़का था, आए फूल माला और शबे। इसलिए हमें विशेष ध्यान है कि जैसे कोई ऐसा, तो गुरुदेव आदेश करते जाओ भोग लगाओ जाके, ये माला माता जी का स्वरूप था, उनको पहना दो जा करके, ऐसा आद्या शक्ति देवी दुर्गा ऐसे। तो वो इसलिए पूरी घटना हमें याद है। तो बहुत आनंदित, तो मिठाई बट रही और स्वस्तिक का चिन्ह गाड़ी में और सब क्या क्या, बहुत आनंदित हो देख रहे थे। 2 घंटा व्यतीत हुए, वहां से वो ढूंढी जा रहे थे, ढूंढी घाट है गंगा जी का, और बहुत बड़े महापुरुष वहां विराजमान थे, स्वामी श्री आत्मा प्रकाश, एक से एक सिद्धों का गढ़ गंगा किनारा। मोड़ में हर्षोल्लास में न संभाल पाया ड्राइवर और गाड़ी गई, किसी को चोट नहीं आई, केवल उनका लड़का जो एक था वही पधार गया। सूचना जी अभी जो वो हाहाकार कि 15-20 दिन बाद उनके माता पिता पुनः आए थे, वही गुरु जी से भाव रखते थे। अरे हालत जो हमने देखा था उत्साह, उससे 100 गुना बढ़कर, क्या कहो अनंत गुना बढ़ के, मतलब वो जी रहे थे, बस जी रहे थे, प्राण चल रहे थे, शोका में झुलस गए। हे यहां कुछ टिकाऊ नहीं, भगवान कह रहे हैं अशाश्वतम नाशवान परिवर्तनशील दुखालयम, सब कुछ दुख देने वाला। कितना हर्षोल्लास मना रहे थे, ऐसा हो गया। बहुत यो ना हर्ष्यति, भगवान की इच्छा, हर्ष नहीं करना लेकिन हर्षित होंगे। जन्मदिन मना रहे, अरे बैठ के कीर्तन करो और अंदर से सूकित हो कि पता नहीं अब कई मिनट रह गए, कितने मिनट रह गए जीवन के, 1 वर्ष गया और भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ। यहां जिससे दुर्गति होनी उससे पार्टी मना रहे। काल ने नष्ट कर दिया 1 वर्ष, तुम्हें पता नहीं चला। 1 वर्ष जानते, 1 वर्ष किसे कहते हैं? भगवत प्राप्त हो जाते 12 महीने होते हैं, 1 महीने में 30 दिन होते हैं, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, और जो 10,000 वर्ष की तपस्या का फल अन्य युगों में है, वो भगवान व्यास देव जी ने कहा 24 घंटे नाम कीर्तन से वो तुम्हें प्राप्त हो जाए। ये कलिकाल का एक विशेष गुण है, नाम संकीर्तन किया नहीं। संसारी वही बहुत दुर्गति कर रही माया, और समझ नहीं पा रहे, ऐसे हर्षित हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में, फिर रोते हैं आके। अब रोने से काम नहीं बनेगा, गलती की, हर्षित हो गए, बिना भगवान के आश्रय के इस दोष से मुक्त। हर्ष दोष है, कल भी चर्चा में था। हर्ष शोक को उत्पन्न करता है। आप द्वंद्वों को समझिए, लाभ हुआ है, होश में हानि आने वाली है। ये श्री कृष्ण का असमोर्ध प्रेम मूर्तिमान सी लाडली जो है, इनको जो वश में कर ले वो वृंदावन के प्रेम रस को प्राप्त कर सकता है। कैसे इनको वश में किया जा सकता है? बोले तस्माद राधात्यभिख्या तदति वस हरिम पश्य वृंदावनेन्दुम। लाडली जी का एक नाम है राधा, जिनकी आराधना ऐसे श्री कृष्ण स्वयं करते हैं। तो यदि आपकी जिह्वा में राधा ये नाम आ गया तो कह रहे सर्वभावेन सिद्धा, ये तुम्हें सर्वभाव प्रदान कर देगा। इसी सर्वभाव को अभी श्री कृष्ण चंद्रजू के लिए कहा कि जो भी योग ज्ञान जो भी सब इन्हीं के चरणों से सिद्धि प्राप्त होती है, पर श्री कृष्ण को वशवर्ती करने वाली सिद्धि बोले वो राधा नाम में विराजमान है। वृंदावन में, दिव्य वृंदावन में हमारा प्रवेश बोले वो राधा नाम में विराजमान है। युगल सरकार के चरणारविंद का सानिध्य सेवा साक्षात्कार बोले वो राधा नाम में विराजमान है। सर्वभावेन सिद्ध तस्माद राधा अत्यभिख्या तदति वस हरिम पश्य वृंदावनेन्दुम। राधा 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 बोलो, पश्य देख वृंदावन को और वृंदावन अधीश्वर श्री युगल सरकार को, जिनका रूप वैभव महाप्रेम ब्रज में अंश रूप से प्रकट हुआ। कह रहे तेनास्या न ब्रजेपी
प्रकट मति महाश्चर्य पूर्ण स्वरूपम, महाश्चर्य पूर्ण स्वरूप जो युगल सरकार का नवल किशोर जू का रूप नवनिवृत्त निकुंज में प्रकाशित हो रहा है। बोले राधा राधा बोलो, सब प्राप्त हो जाएगा। श्रीधाम वृंदावन ही राधा नाम का परिचय प्रदान करता है। कहीं भी किसी की श्रवणेन्द्री या रसेंद्री पर कृपा करके राधा नाम सुनने को मिला या बोलने को, तो धाम की किसी तरंग की पहुंच हुई है। धाम प्रेम समुद्र है और रसिक जन इस धाम रूपी प्रेम समुद्र की अद्भुत तरंगे हैं। इसी तरंग का कहीं स्पर्श हुआ होगा। उनकी वाणी, उनका दर्शन, उनका संग, उनकी श्रीमुख के वचन, तो आपको राधा नाम सुनने को मिलेगा, राधा नाम रटने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यदि सौभाग्य से रसिक जनों के संग से राधा 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 ऐसा उच्चारण करने लगे और आपके मन में वृंदावन धाम के प्रति प्रियता बढ़ गई, तो श्रीमद वृंदावन भुवि महानंद साम्राज्य कंदे वंदेयं कंचन विरचिता मृत्युवाश प्रतिज्ञम श्री गांधर्वारसिक तिलकौ स्वेषु योग्यम यमेकम ज्ञात्वान्योन्यम विमसत इदम कीदृशोन्वेष भाव्य। बहुत बढ़िया मंगलमयी बात श्रीपाद कह रहे हैं। जब वृंदावन की प्रति प्रियता बढ़ी, रसिक महापुरुषों की कृपा से युगल सरकार का परिचय मिला, राधा नाम सुनने को, जपने को हमारे हृदय में उत्साह बढ़ा, तो धीरे से एक बात आ जाएगी कि अब मैं अपने प्राण वृंदावन में विसर्जन करूंगा। वृंदावन में वंदेयम कंचन विरचिता मृत्युवाश प्रतिग्रम। श्रीपाद कहे, मैं उस महापुरुष की वंदना करता हूं, प्रणाम करता हूं, जिसने ये निश्चय कर लिया कि प्यारी जू कंचन वर्ण श्री लाडली जू, अब लाडली जू के महल में प्राण त्यागूंगा। जब तक श्वास है प्रतिज्ञम, कंचन विरचिता मृत्यु वास प्रतिज्ञम, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मेरे प्राण वृंदावन में ही छूटेंगे। अभी किसी साधना का पहले ही श्लोक से राधा नाम सुनने को मिला, रटने की जो रुचि हुई वो रसिक महापुरुषों के संग से। अब वृंदावन धाम में प्राण त्यागने की भावना आ गई, तो क्या कह रहे हैं, उसी समय जिस समय उसने निश्चय किया, श्री गांधर्वा रसिक तिलको स्वेश योग्यम यमेकम ज्ञात्वा न्योन्यम विमशत इदम कीदृशोन्वेष भाव्य। प्रिया प्रीतम गांधर्वा श्री लाडलीजू और रसिक तिलको श्री लालजू, ये दोनों निकुंज में विराजमान जो यहीं वृंदावन में, वे एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और ज्ञात्वा अन्योन्यम एक दूसरे से जानकारी लेते हैं कि ये जो वृंदावन वास का प्रतिज्ञा पूर्वक नियम ले लिया है, इसको किस सेवा में लगाया जाएगा। प्रीतम की दृशोन्वेषा और भाव्या, इसको कौन से पोशाक पहनाई जाएगी। जैसे ललिता जी को अमुक पोशाक, विशाखा जी की अमुक पोशाक, ऐसे किस रंग की इसको पोशाक पहनाई जाएगी और किस भाव सेवा में लगाया जाएगा, किस सखी के संग रखा जाएगा। अलग अलग सेवा विभाग है, सब सेवाओं में प्रवीण है, पर प्रधान सेवा का अलग अलग विभाग है, उनमें उन सखियों को रखा जाता है। तो परस्पर प्रिया प्रीतम ज्ञात्वान्योन्यम, जानकारी करते हैं आपस में, युगल सरकार विमशत सलाह लेते हैं कि इदम की दृशोन्वेष भाव्य, इसको कौन सा वेश दिया जाए और कौन सा भाव दिया जाए, अर्थात सहचरी पद की प्राप्ति हो गई। साधना नहीं वर्णन की गई है। रसिकों के संग से
प्रिया प्रीतम के धाम के प्रति भाव बढ़ा और राधा नाम सुनने को मिला और राधा नाम रटने को मिला। अब धीरे से हृदय में बात आ गई, बहुत कुछ संसार के खेल खेल लिए, अब साधन भजन तो हमसे बनने वाला नहीं। सुना है वृंदावन में प्राण त्यागने से प्रभु की प्राप्ति हो जाती है, तो अब आजीवन के लिए मृत्युवास प्रतिज्ञम, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं मरूंगा वृंदावन में। बस जिस समय उसने ये निष्ठा ली, इस निष्ठा ने ये चमत्कार किया कि प्रिया प्रीतम सिंहासन पर जो नवनिवृत्त निकुंज की लताओं के नीचे विराजमान है, वो परस्पर सलाह करते, जानकारी करते कि इससे सहचरी को कौन सी वेश दिया जाएगा, किस रंग की पोशाक और कौन सी सेवा भाव इसको प्रदान किया जाएगा। ऐसा परम समर्थ जो सहचरी पद है बहुत दुर्लभ है। निगमागम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे, या रस को तबही अधिकारी, कृपा करें जब राधा प्यारी, और कृपा लाडली तबही करें जब श्री हरिवंश जो कर शिर धरें। आचार्य जो सहचरी रूप से प्रकट हुए, उनके चरणों का आश्रय लेकर रसिक महापुरुषों का संग करते हुए वो अद्भुत प्रेम रंग, जहां संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वायंभुवाद्य नया, बड़ी कृपा, अहेतु की कृपा श्रीधाम वृंदावन की। वृंदावन का आश्रय, राधा नाम का रटन क्यों में छोड़ दो। ज्यादा बुद्धि तुम्हारी निर्णय करने लायक नहीं है, सत असत का तो निर्णय नहीं कर पा रही, प्रपंच में फंसी हुई, वो इस महाप्रेम रस का निर्णय करने के अधिकारी नहीं। इसे स्वीकृति से बात बनती है, तर्क वितर्क से नहीं। हम स्वीकृति करते हैं, ये स्वीकृति स्वीकार करते हैं कि अब मेरा जीवन वृंदावन प्यारी जू प्यारे जू और प्यारी जू प्यारे जू के रस में उन्मत्त रसिकों के आदेश पर समर्पित है। रात दिन जितना समय बचा है धर्म पूर्वक जीते हुए राधा नाम जप करते हुए व्यतीत करेंगे। इसके आगे की बात यह है कि अब कुछ बने ना बने, अब वृंदावन को पकड़ लिया, मरूंगा यहीं, हो गया काम, हो गया, इसमें कोई संशय नहीं है। एक कोई बड़ाई की बात नहीं कह रहे हैं। एक अपने तो सब जानते हैं राधा चरण जी, राधा शरण जी, राधा चरण शरण जी महाराज, वो अपने सेवा में श्री जी के रहते थे। जब वो पधारे, जब तक हृदय में कुछ समझ में ना आए तब तक बताया नहीं जाता, बोला नहीं जाता। ऐसे नहीं कि कल्पनात्मक बात की जाए। स्वप्न देखा तो श्री जी के पास है, वो पंखा सेवा कर रहे हैं। जब जगे तो एकदम रोमांच हुआ कि वो हो लाडली जो कितनी कृपालु, कुछ वर्षों से, पर उनका समर्पण बहुत जोर का। बस खास बात यही थी, समर्पण बहुत जोर का। हर कष्ट की परिस्थिति में हमने भी कहा कि आप दिल्ली चले जाइए, क्योंकि ये बिना डॉक्टर के मरना है। महाराज जब ऐसा आदेश मत करें, बस मरना है। जय हो गई, अमर हो गए श्री जी की सेवा में। ये धाम का प्रभाव। अगर हमारे हृदय में परम कल्याण की बात नहीं आई तो धोखा, अपने जीवन में धोखा हम कर रहे हैं। परम कल्याण कर पाना अब हमारे लिए बड़ा कठिन लग रहा है। खान पान व्यवहार वातावरण ऐसा है कि संसार सत्य लगता है, भोग सुखमय लगते हैं, मान कीर्ति ही जीवन का लक्ष्य बन जाता है। कैसे हमारा परम पद में प्रवेश हो। अब भी गरज रहा है वृंदावन, आओ आजीवन मृत्यु पर्यंत वास स्वीकार करो। कुछ बने न बने महारानी के बनाए बन जाएगा। लाडली जू का स्वभाव सत्तारणी कृत स्वभाव, सुधा रसोगम राधाभिधान में दिव्य निधानमस्ति, दिव्य निधानमस्ति। महारानी जी पर विश्वास करो, उनकी कृपा पर विश्वास करो, राधा नाम पर विश्वास करो। श्रीधाम वृंदावन सर्वसमर्थ प्रियालाल को अपनी शोभा, अपनी मनोमोहक कुंज निकुंजे, भूमि, खग मृग पशु पंछी, रसरानी यमुना जी,
और रस समुद्र का अवगाहन करने वाली सहचरियों के द्वारा सेवन करता रहता है, सुख पहुंचाता रहता है। ऐसे वृंदावन धाम में यदि हमारा सौभाग्य उदय हुआ, कुछ क्षण के लिए भी आने को मिला, या 1-2 दिन या और समय, अहोभाग्य, जीवन की मंगल यात्रा प्रारंभ हो गई, अमंगल का नाश प्रारंभ हो गया। पर उनके भाग्य की क्या सराहना करना जो सांसारिक भोग, सांसारिक मान प्रतिष्ठा, सांसारिक संबंधों का त्याग करके, चाहे अब दुख मिले, निंदा मिले, अपमान मिले, अब मेरा जीवन सर्वस्व वृंदावन धाम है, अब जितनी श्वासें हैं वो वृंदावन धाम में ही व्यतीत होंगी, वो धन्य 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 त्रिकाल धन्य हो गया। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, राधा वृंदावनाख्ये वनो इति परमो भाति घोषः पुराणे तेनास्या न ब्रजेऽपि प्रकटमति महाश्चर्य पूर्ण स्वरूपम अस्याः प्रेम समूर्ध्वा सहि परपुरुषः सर्वभावेन सिद्धस् तस्माद्राधेत्यभिख्यात तदतिवस हरिम पश्य वृंदावनेन्दुम। पुराणों में भी वर्णन है श्री वृंदावन धाम की महिमा। जैसे श्रीमद् भागवत पुराण में श्री कृष्ण बलराम आश्चर्यचकित होकर अत्यंत आसक्त हो रहे हैं वृंदावन की शोभा देखकर। पद्म पुराण में, गर्ग संहिता में, ये श्री वृंदावन नाम जो धाम है ये राधा किशोरी का है। ये वृंदावनेश्वरी श्री प्रियाजू का है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं ये परम शोभा से युक्त है। जो दिव्य वृंदावन की एक पत्र की शोभा है उसकी तुलना में वैकुंठ की शोभा को भी नहीं रखा गया। वृंदावन द्युति पत्र की उपमा को कछु नाही, कोटि कोटि वैकुंठ हो तेहि सम कहे न जाए। ये बुद्धि से नहीं, ये बुद्धि के बहुत परे महाप्रेम रस समुद्र। क्योंकि यहां एक एक पत्ते, एक एक फूल में प्रियाजू का रूप समाया हुआ है। बन की लीला लाल है भावे, पत्र प्रसून बीच प्रतिबिंब नख सिख प्रिया जनावे। नख से शिख तक प्रिया का रूप विराजमान हर पत्ते हर फूल में। और नखशिख प्रियाजू का रूप, ओहो, नखशिख लौंग अंग माधुरी मोहे श्याम धनी ब्रजनौ तरुणी कदम्ब मुकुटमणि श्यामाजु बनी। शिले जब तक रसिक महापुरुषों की चरण धूल से इस तन का अभिषेक नहीं हुआ, रसिक महापुरुषों की वाणी से इस मन को शासन में नहीं लिया गया, रसिक महापुरुषों के प्रेम रस भरे वचनों को जब तक श्रवणेन्द्री में पान नहीं कराया गया, तब तक भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समुझ सके ना। ये रस समुद्र वृंदावन की बात तुम्हारी बुद्धि की तर्कना का विषय नहीं है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, तेनास्या न ब्रजेपि प्रकट मति महाश्चर्य पूर्ण स्वरूपम।
जो नित्य वृंदावन में जहां से अवतार अंश रूप में लेते हैं प्रभु, समस्त अवतारों के अवतारी निकुंज बिहारी श्रीलाल जो महाराज, जो स्वरूप वृंदावन में प्रियालाल का विराजमान है, कह रहे हो ब्रज में भी पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुआ। ये तो जो नित्य सत्संग सुनते हैं, पीछे प्रेम चर्चा में हुआ कि लालजू महाराज अपने अंश से प्रकट हुए हैं नंद भवन में। आनंद आज नंद के द्वार, दास अनन्य भजन रस कारण, प्रगटे लाल मनोहर ग्वार। और चलो वृषभानु गोप के द्वार, जन्म लियो मोहन हित श्यामा, आनंद निधि सुकुमार। वही श्यामा जो मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा। तो जब वो दोनों ब्रज में पधारे कुछ समय के लिए, तो निकुंज में लीला बंद थोड़ी हो गई, अंश रूप से ब्रज में पधारे और वो अनादि अनंत लीला नित्य निरंतर प्रभु के निकुंज में। तो जो निकुंज में विराजमान स्वरूप है, कह रहे तेनास्या न ब्रजेपि प्रकट मति महाश्चर्य पूर्ण स्वरूपम। बड़ा